लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ एक बार आप हाथ इस ट्यूब पर रखो और बुनाई करके देखो। इससे भले ही माँ के हाथों का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन बुनाई की रफ्तार धीमी हो गई। मगर इसी चीज की वजह से कुछ समय बाद भारत में सूत काटने वाली मशीन की खोज हुई। उसकी माँ के हाथों में हजारों बार बुनाई करने की वजह से चोटें हो गई थी। इसलिए समझदार राहुल ने 10 साल तक यह सब ध्यान से देखा और हल निकालने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। राहुल ने मेहनत से उसे दोबारा चढ़ाया। चेन में जंग लगी थी, फिर भी उसने जोर लगाया और उसे ठीक किया। जब धीरे से पैडल मारा तो देखा कि टायर घूमने लगा। फिर कई दिन तक दिन रात मेहनत करके 2 पहियों और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से उसने बुनाई मशीन का पहला नमूना तैयार किया। उसके 2 दोस्त जब गोदाम में आए तो उन्होंने इसे अब तक की सबसे मजेदार खोज कहा, लेकिन आसपास के लोग उसके काम का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि माता पिता भी उससे कहते थे, कुछ बड़ा काम कर, शादी कर ले, जिससे उसकी पत्नी भी यह काम सीख सके और माँ का साथ दे सके। शादी के बाद राहुल कुछ समय के लिए बुनाई मशीन से दूर हो गया, लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी पानी भरते भरते थक गई तो राहुल को एहसास हुआ कि पत्नी भी माँ की तरह ही चोटिल हो सकती है। फिर उसने दोबारा मशीन पर काम शुरू कर दिया। इस बार उसकी पत्नी साथ थी, जो उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद साधारण बुनाई मशीन बनकर तैयार हो गई। राहुल ने पूरे आत्मविश्वास से परिवार और दोस्तों को बुलाया ताकि वो लड़के ने अपनी माँ से